आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस, है ना। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में हम लोग पढ़े थे कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडर वाल्स रेडियस। इसके बाद आज जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस है ना, ये तीनों में कहता है कि आर भी यानी वंडर वाल्स रेडियस ग्रेटर होता है आर एम से, यानी मेटालिक रेडियस से ग्रेटर होता है आर सी से, कोवैलेंट रेडियस से, है ना। ये याद रखिएगा। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, एकदम 100% आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी मेथड से बताएंगे, है ना। पूरा वीडियो देखिएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आयनिक रेडियस, आयन क्या है? तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे आयंस are formed by the loss or gain of electron from the last orbit। यानी आयन में दो पार्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है यानी केटायन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यानी एनायन। यानी आयनिक रेडियस का दो पार्ट हो गया, केटायनिक रेडियस और दूसरा एनायनिक रेडियस, है ना। एनायनिक रेडियस, केटायनिक रेडियस में क्या होगा बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट, है ना। और एनायनिक रेडियस में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट। यानी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है केटायन कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एनायन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे केटायनिक रेडियस में, है ना। यहाँ लिखेंगे केटायनिक, केटायनिक रेडियस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 100% समझ में आएगा। यहाँ है सोडियम, है ना, 11 नंबर ए एटम है, एटम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। ए जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 है और ए 1 है ना। यानी अपने बाह्यतम कक्षा लास्ट ऑर्बिट में इसका एक इलेक्ट्रॉन है जिसको क्या करेगा? ये लॉस करके अपना ऑक्टेट को यानी 8 कंप्लीट करेगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। ए बना देगा Na पर प्लस, ए हो गया केटायन। क्या हो गया? केटायन। अब बच्चों इसमें हम लोग देख लेते हैं सोडियम में ये एटम है, प्रोटॉन की संख्या क्या है? 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 11 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। लेकिन
कैटायन में प्रोटॉन की संख्या 11 तो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया यानी बच गया 10। जेड एटॉमिक नंबर भी 11 है, तो इसमें चेंज क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब घटता है, और ए जो है दर्शाता है, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। इसके कारण जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ लिखेंगे इफेक्टिव ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, जिससे कैटायनिक रेडियस, है ना, कैटायनिक रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस से, यानी एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, कैटायनिक रेडियस से। बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब हम लोग एटम और आयन के स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, है ना। ए बच्चों सोडियम है ना, सोडियम एटम, और ए सोडियम आयन, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 होगा, यानी इसमें 3 सेल है। ए तो हो गया न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, 1 2 और ए 3, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, यानी इसमें 2 ऑर्बिट बच गया। ए न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुरक्षित है, और बाकी जो वर्क है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें 8 है, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कहता है Z बराबर 11, P बराबर 11 और E बराबर 10, लेकिन इसमें क्या है, Z बराबर 11, P 11, E 11। कहता है इसमें तीनों बराबर है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया है, जिसके कारण क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है ना। इसके कारण आयनिक रेडियस स्मॉलर होता है देन एटॉमिक रेडियस से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट किया जाए। इसके बाद हम लोग एनायनिक रेडियस पढ़ेंगे। एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस। अब बच्चों कैटायनिक में लॉस हुआ था और एनायनिक में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे मान लिया एक क्लोरीन है एटम, है ना, 17 नंबर पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 7 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 8 7। 7 को 8 होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ हम लोग करते हैं गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी Cl माइनस, एनायन हो गया, है ना, एनायन हो गया। इसका क्या होगा, 2 8 होगा, यानी इसमें 3 ऑर्बिट है और इसमें क्या है, 2 ऑर्बिट। इसमें हम लोग देख लेते हैं
प्रोटॉन तो 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, एटॉमिक नंबर भी 17 है। इसमें बच्चों देख लेते हैं, प्रोटॉन तो 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 है, लेकिन एक और लिया यानी क्या हो गया, बढ़ गया। जेड क्या होगा, 17 है ना। इसका शेप आपको बनाने के लिए कहेगा ये 3 ऑर्बिट है, यानी इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। ए न्यूक्लियस है, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट है ना। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें है 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका शेप कुछ बड़ा बनाना होगा, 1 2 और 3, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें क्या हो गया बच्चे, इसमें पहले से 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ही क्या हो गया, ले लिया किसी से, है ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में इसका क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। अब घर में आप 5 गो कुत्ता पाले हुए हैं, बाहर से एक कुत्ता को आप ले आइएगा तो 5 कुत्ता उसको भगाएगा कि नहीं, भगाएगा कि नहीं, है ना। यानी रिपल्सन होगा, फिर लाइएगा फिर भगा देगा, फिर लाइएगा फिर भगा देगा, यानी रिपल्सन होते रहेगा, है ना। यानी यहाँ जो होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज करेगा। क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, याद रखिएगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो एनायनिक रेडियस ग्रेटर होगा, किससे, एटॉमिक रेडियस से। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एनायनिक रेडियस ग्रेटर होगा एटॉमिक, सॉरी एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस है ना, ग्रेटर होगा एटॉमिक रेडियस से। आपसे पूछेगा क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। इसी तरह से बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हम तक पहुंचाइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।